श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं कि आप ऐसा कौन सा मंत्र जपें जिसके माध्यम से, जिसके जपने से आपके जीवन से शत्रुओं का नाश हो जाए। पहले तो आपका कोई शत्रु बने ही नहीं, और अगर कोई शत्रु बने भी तो वह इस मंत्र के उच्चारण से उसका समूल नाश हो जाए। उसे पता चल जाए कि आपसे शत्रुता लेना कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर आपके शत्रु आपके पीछे हैं तो आपकी प्रगति असंभव है। और ये दुनिया का नियम है, यदि आप प्रगति करते हैं तो दूसरे को आपसे चिढ़ हो जाती है। नारद जी ने जब पृथ्वी को समझा था कि अति उत्तम है, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति, नारद जी स्वयं पुराणों में कहते हैं कि मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर पृथ्वी पर आया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी, तथा पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मैंने क्या देखा, वहाँ कोई सुखी नहीं है, कोई सात्विक नहीं है, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि उन्हें राग है, द्वेष है, आपस में दूसरे से द्वेष है। अपनी अगर प्रगति हो तो उसे वो अच्छा नहीं मानता, लेकिन दूसरे की अगर प्रगति हो जाए तो वो चाहता है कि कैसे उसे नाश कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए, उसकी प्रगति न हो। अगर जीऊँ तो मैं ही जीऊँ, खाऊँ तो मैं ही खाऊँ। संसार का नियम है। नारद जी भी यहाँ आके देख के बड़े दंग रह गए थे। तो हमारे तंत्र में, विशेष काल भैरव तंत्र में एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के अनुष्ठान से, अगर आप 7 दिन का अनुष्ठान है, यदि आप प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र को जप लेते हैं तो 7 दिन के अंदर आपको आपका शत्रु सारी भीड़ में भी अलग पहचान में आ जाएगा। कि एक ऐसा उच्चाटन या मारण प्रयोग है जिसके करने से आपके शत्रु के शरीर पर एक भी बाल नहीं रहेगा, उसको गंजापन आ जाएगा, खाज हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। तो ऐसा उच्चारण का प्रयोग, ऐसे मारण का प्रयोग जब आपको लगे परिस्थिति बड़ी विकराल है, गंभीर है, कोई शत्रु आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, तभी किया जाए। अन्यथा छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में इस तंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये भी कह देते हैं, पिछले वीडियो में किसी ने मुझे बड़ा सुंदर कमेंट लिखा था, प्रभु कि आप शत्रु का मारण प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन शत्रु तो हम अपने को भी समझ सकते हैं ना, किसी के लिए मारण प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है। देखिए, दुनिया में कोई भी अपने को गलत नहीं कहता, ये इस संसार की विशेषता है। संसार में किसी से आप कहिए ना आप गलत हैं तो वो गलत नहीं मानेगा अपने को। इस संसार में जो चोर है वो अपने को चोर नहीं मानता, वो अपने को सबसे बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने को ही कहता है। लेकिन रामचरितमानस में आपने देखा होगा, राम जी जब अवतार राम जी का हुआ था तो राम जी ने जो पापियों का वध किया था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, पापियों के नाश के लिए मैं युग युग में पैदा होऊंगा। और राम जी जब उतने लोगों को, वहाँ राक्षसों को मारा, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि राक्षसों ने क्या क्या बुरा काम किया था। लेकिन ऐसा है कि संसार में जो भी अधर्म करता है उसका नाश बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ कोई अधर्म कर रहा है तो अवश्य उसके साथ ऐसी क्रिया होनी चाहिए। जब श्री रामचंद्र जी ने बाली के साथ जब युद्ध हुआ था, तो बाली को जब मार दिया था, तो बाली ने रामचंद्र जी से एक प्रश्न पूछ दिया। क्या पूछा? धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे ही मोहि व्याध की नाही, मैं सुग्रीव, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण नाथ कवन को मारा। हे प्रभु, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया आपने, इसके बाद भी आप मुझे एक शिकारी की तरह, एक बहेलिये की तरह छिप के मार रहे हैं। मेरी आपसे क्या शत्रुता थी और मेरे भाई से ऐसा क्या प्यार हो गया जिस कारण आपको मुझे छिप कर मारना पड़ा? देखिए, यहाँ तो लगता है कि बाली सही कहता है, नहीं, लेकिन बाली गलत था। तो भगवान ने फिर आगे कहा, अरे मूर्ख, अनुज वधु भगिनी समनारी, अगे अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समयचारी, इन्हीं कुदृष्ट विलोकत जोई, ताई बदे कछु पाप न होई। अरे मूर्ख, तो इतना विद्वान बन रहा है, इतना ज्ञानी बन रहा है, मुझे बताना चाह रहा है कि मुझे क्यों मारा। अरे मूर्ख, तूने अपनी कन्या, देख बताता हूँ तुझे, पहली बात ये सुन, कन्या, भगिनी, अपने बेटे की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, जो इनको बुरी नज़र से देखता है, ताहि वधे कछु पाप, उसे मारने पर भी कोई पाप नहीं होता। तो इसलिए कोई शत्रु गलत काम कर रहा है, आपके पीछे लगा है, आपको अनिष्ट करना चाहता है, तो ताहि वधे कछु पाप न होई, इसीलिए तंत्र का उपयोग किया जाता है।
इसीलिए तंत्र है कि भाई कोई गलत कर रहा है, अब ये आपको ज़रूर समझ लेना है कि आप सही हैं या गलत है, तभी इसका प्रयोग करें। अगर आप गलत होंगे तंत्र का प्रयोग उल्टा पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि तंत्र करते समय भाई उसका उपयोग गलत हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। दुनिया में कहा जाता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। कोई शुभ अशुभ कर्म आप करते हैं तो उसका पाप आपको भोगना पड़ता है, शुभ कर्म करते हैं तो उसका पुण्य भोगना होता है। अब राम जी ने यहाँ बाली को मारा तो कोई पाप थोड़ी कर दिया, उन्होंने तो पुण्य किया है। ताहि बधे कछु पाप न होई। कोई दुष्ट है, कोई बदमाश है तो उसे मारने पर कोई पाप नहीं होता। इसीलिए तंत्र में भी पहले ये जान लें कि आप जिस पर यह प्रयोग कर रहे हैं आप तो गलत नहीं, अगर आप गलत हैं तो फिर इसको नहीं करें। यह आदमी स्वयं आपका मन बता देता है कि आप गलत हैं या आप सही हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं, और आप सही हैं तो फिर तंत्र का प्रयोग अवश्य कीजिए। 7 दिन के अंदर आपको तंत्र का उपचार दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। 7 दिन के अंदर आपका शत्रु माफ़ी मांगेगा, अलग दिखेगा आपको, शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे। पहले दिन अगर आप ये अनुष्ठान शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपको दिखेगा शरीर में खाज हो जाएगा उसके। तो ऐसा विशेष अनुष्ठान है, इसे करने से आपके शत्रु जो हैं वो समूल उनका नाश हो जाता है, उनका क्षय हो जाता है। लेकिन ये बात जानने वाली है कि आपको पहले ये जांच लेना है कि आप तो गलत नहीं हैं। इसका प्रयोग उसी स्थिति में करें जब आपका शत्रु आपके लिए कुछ गलत प्रयोग करना चाह रहा है। अपनी रक्षा के बिना दूसरे की रक्षा करना गलत है, इसलिए ये उपचार आपको अवश्य करना है कि जब आप करने जाएंगे इस उपचार को ये ध्यान में रखना है कि आप इसको गलत दृष्टि से ही करने जा रहे हैं। तो ये बात विशेष है कि कई बार दुश्मन जो होते हैं उनके वजह से हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो अब हम कहें कि हम सभी को माफ़ कर देंगे या छोड़ देंगे तो हमारा जीवन ठीक नहीं हो सकता। तो मनुष्य का यह कर्तव्य है कि जो उसे गलत तरीके से कभी आपको कोई परेशान करता है तो अवश्य हमारे पास मंत्र हैं, तंत्र हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, किसी से शत्रुता हो जाए तो बस शस्त्र लेके तैयार हो जाते हैं, मारने पर आ जाते हैं। नहीं, दिमाग से खेल करना है और मंत्र से खेल करना है। सदैव जब भी कोई समस्या आती है तो भगवान के हमारे पास ऐसे मंत्र हैं, हमारे सनातन धर्म में ऐसा तंत्र है, ऐसी विद्याएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने शत्रु को ऐसा बना सकते हैं वो स्वयं आपसे माफ़ी मांगेगा। तो आज हम मंत्र साधना के माध्यम से आपको एक ऐसा विशेष उपचार बताने जा रहे हैं, ऐसा विशेष चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने शत्रु पर बड़ा हमला कर सकते हैं, मारण और स्तंभन का प्रयोग कर कर। और हम आपको मंत्र साधना के माध्यम से एक विशेष मंत्र बताने जा रहे हैं, एक अनुष्ठान बताने जा रहे हैं। आप जिस दिन शुरू करेंगे उसी दिन से इसका काम शुरू हो जाएगा और 7 दिन के भीतर शत्रु परेशान होकर आपसे माफ़ी मांगेगा या स्वयं परेशान होकर कहीं ना कहीं जाएगा और उसे कोई ना कोई बताएगा कि अपनी बुरी आदत छोड़ दे। तो आइए हम मंत्र साधना के माध्यम से इस मंत्र को आपको बताएं। उससे पहले आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल को प्रतिदिन सहयोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर बताए गए मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम और इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपके बीच लेकर आएँ। तो हम अब आपको विशेष शत्रुनाशक मंत्र बताने जा रहे हैं काल भैरव जी का, जिसके करने से शत्रु जो है वो परेशान हो जाएगा। शुरू करते ही उसके शरीर के जितने भी बाल हैं धीरे धीरे 7 दिन के अंदर गंजा हो जाएगा, पूरे शरीर से गंजा हो जाएगा और खुजली से परेशान हो जाएगा और परेशान होकर आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा और जब आप इस उपचार को लौटाएंगे तभी वो ठीक हो पाएगा। तो ऐसा काल भैरव जी का हम मंत्र बताने जा रहे हैं। मंत्र करने से पहले 7 दिन पहले आपको सात्विक हो जाना है। इस प्रयोग को करने के दौरान आपको ब्रह्मचर्य में रहना है। और क्या करना है, जब आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे शनिवार, रविवार या मंगलवार को इस प्रयोग को करना है। और जब इसको करेंगे उससे पहले आचमन से 3 बार आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम शवाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र से अपने को और अपने चारों तरफ की जगह को पवित्र कर लेंगे। लाल रंग का आसन बिछाएंगे, तेल का दीपक जलाएंगे, पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना है साधना के समय।
इस साधना को आप प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे के बीच अथवा सायंकाल 10 से 12 के बीच कर सकते हैं। यह तांत्रिक मंत्र है। इसमें आपको काले एक वस्त्र का उपयोग करना होगा। एक नारियल में रोली, पिठिया, चंदन, अक्षत और रक्त चंदन लगाने के बाद काले वस्त्र से उसको लपेट दें और भैरव जी को अर्पित कर दें। भैरव जी की धूनी जलाएं। रुद्राक्ष की 5 माला इस मंत्र का जाप पश्चिम की तरफ मुख करके करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम भम भैरवाय आपत उद्धारणाय तंत्र बधाम नासाय नासाय। इस मंत्र का 5 माला पश्चिम की तरफ मुख करके जाप करना है। अगर माला रुद्राक्ष की रहे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला का विशेष प्रभाव रहता है। और इस मंत्र को करने से पहले अपने गुरु मंत्र का जरूर उच्चारण कर लें, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। यदि आप गुरु मंत्र के बिना इस मंत्र को करते हैं तो इस मंत्र का प्रभाव नहीं दिखेगा। साथ ही साथ हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप देवाकर्षण मंत्र का सहायता लेते हैं या देवाकर्षण मंत्र गुरु मंत्र के बात कर लेते हैं तो देवता का आकर्षण हो जाता है। उनको चाहते न चाहते हुए भी आप पर कृपा करनी पड़ती है और आपकी जो आस है, आपकी जो अरदास है, आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करना ही पड़ता है। अब आपको क्या करना है, ये मंत्र जपने के बाद 5 माला इस मंत्र को जपना शुरू करना है और 7 दिन तक इसको करना है। और 7वें दिन काले कपड़े पहनने जो आपने पहने थे उन कपड़ों का दान कर देना है। गरीबों को भोजन कराना है, कुत्तों को रोटियां खिलानी है और भैरव जी को पंचमेवा अर्पित करने के बाद कन्याओं को भोजन भी कराना है। और ये मंत्र 7 दिन में सिद्ध हो जाता है। इस तंत्र क्रिया को करने से आपका जो शत्रु है न चाहते हुए भी उसे आपके पास आकर नाक रगड़नी पड़ेगी। ऐसा मंत्र हम आपको मंत्र साधना के माध्यम से बता रहे हैं। परंतु ध्यान रखना है, आपको इस मंत्र का प्रयोग गलत परिस्थिति में नहीं करना है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको स्वयं नुकसान हो सकता है। विशेष चेतावनी यही दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में कि इस मंत्र का उपयोग गलत जगह नहीं करना है। ये तत्काल प्रभाव करने वाला मंत्र है, मारण का मंत्र है, उच्चाटन का मंत्र है। यदि आप गलत प्रयास इसका कर रहे हैं किसी को परेशान करने के लिए तो आप पर उल्टा इसका प्रभाव हो जाएगा। दांत, खाज, खुजली, शरीर से सारे बाल निकल जाएंगे। इसलिए पहले अपने मन से पूछें, अगर आप सही हैं, जो आपको परेशान करने वाला है वो गलत है, तभी इसका उपयोग करें। ठीक उसी प्रकार अभी मैंने आपको कथा सुनाई थी, जिस प्रकार बाली जो था अपने को सही समझता था, सोचता था कि मैंने कुछ गलती नहीं कहा। भगवान से कहता है कि कारण नाथ कवन मोहि मारा, व्याध की तरह मुझे क्यों मार दिया, जब भगवान ने बताया ना कि तूने इतने पाप किए हैं। और पाप करने वाले को दंड देना कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। ताई बदे कछु पाप न होई। इसलिए इस मंत्र का साधना से विशेष विश्वास के साथ इस मंत्र का प्रयोग करें। जय जय सीताराम। शिव जी कल्याण करें, श्री राम जी कल्याण करें। जय हो।